हरे कृष्णा, सेल सेल सेल, ऑफ़र ऑफ़र ऑफ़र। ये क्या चीज़ का ऑफ़र है? अभी आज से पुरुषोत्तम मास चालू हो रहा है। पुरुषोत्तम मास जिसे बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, अधिक मास, मल मास और ये पुरुषोत्तम मास। तो अधिक मास क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने सोचा जब भी उनको भक्ति भजन के लिए कहा जाए, सब लोग ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने एक अधिक मास दिया, एक्स्ट्रा मास। और मल मास क्यों नाम है? क्योंकि जितने भी मास है सबसे कुछ कुछ ऐसे दिन निकालते हैं, उससे ये मास निकलता है जो मल मास है। इसलिए आप देखेंगे इस मल मास में कुछ भी ऐसा, कुछ विवाह का कार्य, कोई भी पुण्य कार्य ऐसा संपन्न नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत ही विशेष मास है, इसमें बहुत जल्दी व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो एक बार जब ऐसे ही खूब मल मास का ऐसे खूब आलोचना ऐसे हो रहा था, तो मल मास जो अधिष्ठिता देवी है वो भगवान विष्णु के पास पहुंचती है, जो अपने शेष साई नाग में ऐसे लेटे रहते हैं। तो वहाँ के बोलती है कि देखते हैं आगे भगवान विष्णु, तो बोलते क्या हुआ, इतनी तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? वो बोलती है कि सब मुझे मल मास बोलते हैं, इसमें कुछ पुण्य कार्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो वो बोलते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं ज़रूर तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो फिर भगवान विष्णु बोलते हैं कि उस अधिष्ठाता देवी को, मल मास की अधिष्ठाता देवी को हाथ पकड़ के गोलोक वृंदावन ले जाते हैं भगवान कृष्ण के पास। और भगवान कृष्ण के पास जाके भगवान विष्णु आगे उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर इनको लेके आते हैं एकादशी, आपका ये जो मल मास की अधिष्ठाता देवी को, और फिर उनको बोलते हैं कि प्रभु ये समस्या है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुम मेरी शरण में आई हो, तो इसके लिए अभी से जो भी मल मास तुमको बोल रहे हैं, कोई अभी मल मास तुम्हारा प्रचार नहीं, अभी से तुम्हारा नाम मैं अपने नाम पे देता हूँ। हम जानते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम। इसलिए इस नाम को, इस अधिक मास को, इस मल मास को भगवान ने अपने नाम पे रख दिया, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। तो इतना विशेष है ये मास। शास्त्रों में वर्णन है, कहीं पे जो मास का वर्णन 27 गुना, मतलब कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इस मास में कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है अगर, तो उसको उसका 27 गुना कार्तिक मास जितना करेगा उसका फल मिलता है। कहीं पे 100 गुना भी लिखा है, कहीं पे 1000 गुना भी लिखा है। तो इतना कृपा भगवान ने कर दिया इस पुरुषोत्तम मास को। इससे हमको पता चलता है अगर कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में आता है, वो कहीं भी उसका स्तर कितना भी नीचा हो, लेकिन भगवान उसको एकदम ऊपर चढ़ा देते हैं। इसलिए इस मास में ज़रूरी है, हम सबको, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि हमेशा कुछ एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए किसी भी शुभ कार्य में। तो इस मास में, चाहे चतुर्मास में या कार्तिक मास में, कि हम कुछ अलग करें, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। जैसे कुछ लोग कर सकते हैं कि मैं भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जप करूँगा, और कुछ अवॉइड करने का चीज़, जैसे किसी को बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, नहीं मैं इस मोबाइल थोड़ा लिमिटेड मोबाइल यूज़ करूँगा। आप अपना रिस्ट्रिक्शन खुद तय कीजिए। और उसके बाद प्रसाद में किसी को बहुत अच्छा मीठा लगता है तो मैं मीठा से थोड़ा दूर रहूँगा। इस तरह की तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे। तो ये सब हमको प्रतिज्ञा इस तरह से लेना चाहिए, और फिर अथॉरिटी को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ अपने से प्रतिज्ञा ले लिए, फिर उसके बाद अथॉरिटी कुछ सेवा दे रहा है तो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं। उनको दिखा दीजिए, प्रभु जी अगर बोले या माता जी बोले हाँ ये ठीक है, तो फिर आगे बढ़िए। लेकिन ये ज़रूर प्रतिज्ञा हमको लेनी चाहिए, क्योंकि ये मास बहुत विशेष है, भगवान को अति प्रिय है। हरे कृष्णा।